हेलो गाइस, आज हम आप लोग को हैश लॉ के बारे में बताएंगे। हैश लॉ क्या है और इस पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल नीट और जेईई में पूछा जाता है। तो चलिए हम आज आप लोग को बढ़िया से बता देते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने पेज पे। तो चलिए आज देखते हैं हैश लॉ क्या है। तो पहली बात तो इसका हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यहाँ पे हम टोटल किसके बारे में पढ़ेंगे? हीट समेशन, पूरा कांस्टेंट जो कि जितना कैसे भी करके अभी हम हीट को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हैश लॉ स्टेट दैट वेदर ए रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सिंगल स्टेप और मोर देन वन स्टेप, एंथैल्पी चेंज कम आउट टू बी द सेम इफ नेट रिएक्शन सेम। यदि कोई भी रिएक्शन सेम है, कोई भी रिएक्शन यदि सेम एलिमेंट का हो रहा है, अलग अलग तरह से हो रहा है, तो उसमें जितना भी हीट निकलेगा, एक रिएक्शन का जो हीट निकलेगा यानी इंथैल्पी चेंज जो होगा वह दूसरे रिएक्शन के हीट यानी इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। समझे? कुछ नहीं समझे होंगे तो चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे कि कार्बन सॉलिड है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो यहाँ पे डेल्टा एच माइनस एक्स, डेल्टा एच जो है माइनस एक्स किलो जूल है, यानी कि यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज हुआ है माइनस एक्स किलो जूल का हुआ है। अब फिर देखिए ये यहाँ पे CO गैस है, जिसको हाफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए तो यहाँ पे CO2, और यहाँ पे जो डेल्टा एच निकला है माइनस वाई किलो जूल निकला है, यानी इंथैल्पी चेंज माइनस वाई किलो जूल है। तो देखिए अब यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन को यदि सम करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? सम करेंगे। देखिए यहाँ पे CO है और यहाँ पे CO है, यानी प्रोडक्ट साइड CO और रिएक्टेंट साइड CO का क्या कर देंगे? काट देंगे। तो यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे देखिए कोई कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे वैसे को वैसे उतारेंगे। जैसे कि कार्बन सॉलिड है तो सॉलिड में एक आधा ऑक्सीजन मिल के कितना हो गया? एक ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे बच गया CO2। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों का इंथैल्पी चेंज को भी हम क्या कर लेंगे? सेम सम करेंगे तो माइनस 1x प्लस वाई हो जाएगा। क्या है कि माइनस एक्स है और माइनस वाई है, तो माइनस वाई कॉमन, 1 ले लिए कॉमन, तो x प्लस वाई किलो जूल आ गया। ठीक है। आप देखिए हम दूसरा इसी को जो यदि हम इसी को लिखेंगे अलग से तो यहाँ पे देखिए O2 गैस लिखेंगे। ठीक है। C कार्बन है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस है जो कि ऑक्सीजन है जो कि गैस में है, इसको हम CO2 बन गया गैस। इसका मान लेते हैं इंथैल्पी चेंज जो होगा वो क्या होगा? वो मान लेते हैं माइनस जेड किलो जूल। तो आप देखिए यहाँ पे एक तो हम अलग से रिएक्शन कराए और एक हम मतलब ये दूसरे कंटेनर में कराए, दूसरे कंटेनर में कराए। तो यहाँ पे डेल्टा एच जो निकला है यानी इंथैल्पी चेंज माइनस वाई किलो जूल निकला है, यहाँ पे जो हुआ माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई किलो जूल है। तो आप देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आप रिएक्शन कहीं कराइए, यदि सेम एलिमेंट का रिएक्शन कराइएगा तो उन दोनों में क्या होगा? इंथैल्पी चेंज जो होगा वो हमेशा सेम ही होगा। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा एच नेट जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच के। डेल्टा एच नेट कितना है? -1 इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो किलो जूल जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? माइनस वाई किलो जूल। ठीक है। ये है इस स्टेटमेंट का कहने का अर्थ। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई कार्बन है, ग्राफाइट है, ग्राफाइट में कार्बन होता है। ठीक है। तो ये ग्राफाइट है। ठीक है। एक ग्राफाइट यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला। ठीक है। इसमें CO2 गैस बना। ठीक है। CO2 गैस बना जहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू हमको दे दिया है माइनस 100 किलो जूल। ठीक है। ये न्यूमेरिकल है। और देखिए यहाँ पे क्या है? कार्बन डायमंड वाला कार्बन है यहाँ पे। ठीक है। डायमंड का कार्बन है। इसको हम यदि जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे भी CO2 गैस निकलेगा। यहाँ पे डेल्टा एच चेंज जो दे दिया है वो -3 किलो जूल है। ठीक है। 3 किलो जूल है, तो 30 किलो जूल है, सॉरी। तो आप देखिए इन दोनों रिएक्शन है तो क्या चीज़? कार्बन का जलना ही है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ पे भी CO2 निकल रहा है और यहाँ पे भी CO2 निकल रहा है। यहाँ पे भी कार्बन का जल रहा है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा रहे हैं, यहाँ पे भी करा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पे कटने वाला तो है नहीं, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड कोई तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, यहाँ पे भी माइनस करेंगे और यहाँ पे भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करने पे क्या होगा, CO2 और CO2 कट जाएगा। यहाँ पे माइनस करने पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, तो कार्बन ऑफ ग्राफाइट, ठीक है, कार्बन ऑफ ग्राफाइट माइनस कार्बन ऑफ ग्राफाइट जो है वो क्या आ रहा है, कार्बन ऑफ डायमंड में जा रहा है। यहाँ पे ये जो नीचे में है तो ये माइनस साइड है, तो इसको उस साइड भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायमंड में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा H को भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे माइनस माइनस है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे माइनस 100 किलो जूल है, यहाँ पे पॉजिटिव 30 किलो जूल है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा H का वैल्यू कितना हो जाएगा, -70 किलो जूल। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि डायमंड बनने में जो है ना कितना किलो जूल का ही इंथाल्पी चेंज हुआ था, आपको कितना कहना है। यहाँ पे डेल्टा H जो निकालना है डायमंड के लिए, तो डायमंड के लिए जो कहना है वो कहना है 70 किलो जूल। क्या है कि माइनस को हटा देंगे, क्या है कि इसी साइड ये है, तो यदि इसको हम इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव